हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आई सक्सेड में। अभी हम मैथ में नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में अगला टाइप हमारा होता है भाग की गुणनखंड विधि। भाग की गुणनखंड विधि में जो हमारा प्रश्न होता है वो शेषफल पर आधारित होता है कि जैसे अगर हम पहला प्रश्न ले इसको सीखने के लिए और इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो सीधा फार्मूला दिया रहता है और एक शॉर्ट तरीका होता है जिस पर आप आसानी से इसके आंसर को पा सकते हैं। देखिए, अगर हम इसके प्रश्नों को लेकर के उन प्रश्नों को लेकर चले जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और दो फार्मूला के साथ सॉल्व करेंगे। एक आपका शॉर्ट ट्रिक होगा और दूसरा आपका होगा फार्मूला। देखिए, आपका प्रश्न ये है कि जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है, तथा भागफल को यानी कि जब 3 से विभाजित किए तो जो भागफल प्राप्त हुआ उस भागफल को जब 2 से विभाजित किया जाता है तब भी शेषफल 1 आता है। तो उस संख्या को यानी कि प्रथम जो संख्या जिसको हमने 3 से विभाजित किया था उस संख्या को जब 6 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल कितना होगा। तो आप ये प्रश्न देख लीजिए और पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो फार्मूला होता है आपका पूर्ण शेषफल, यानी कि यहाँ से आपको सीधे जो शेष प्राप्त होगा वो आपका शेषफल सीधे निकल जाता है। जैसे देखिए, अगर हमारा यहाँ पर होगा प्रथम शेषफल, ये हमारा फार्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूं, प्रथम शेषफल धन द्वितीय शेषफल और गुणे करते हैं हम प्रथम भाजक से। देखिए, ये फार्मूला थोड़ा लंबा भी होता है। जब आपको 3 भाजक और 3 शेषफल दिए रहे तो आगे और बढ़ता है और आगे बढ़कर क्या हो जाता है, धन तृतीय शेषफल और गुणे करते हैं प्रथम भाजक और गुणे करते हैं द्वितीय भाजक से। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का ये एक फार्मूला है, लेकिन जो शॉर्ट तरीका होता है हमारा, देख लीजिए, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और दोनों का एक ही आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए, जो हमारा भाजक है इसमें हमारा भाजक दिया है और हमारा शेषफल दिया हुआ है। भाजक देखिएगा, भाजक हमारा कह रहा है कि जब 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा क्या होता है, 1 होता है। और जब भागफल को हम 2 से भाग दे रहे हैं तब भी शेषफल हमारा 1 होता है। तो यहां से हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस संख्या को हम 3 से भाग कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए हम करते क्या है, देखिए पहले हम इस पर देख लीजिए, प्रथम शेष हमारा क्या है, प्रथम शेष हमारा 1 है यानी कि 1, और धन करेंगे द्वितीय शेष, द्वितीय शेष भी हमारा 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, गुणे प्रथम भाजक करेंगे, प्रथम भाजक यानी कि 3, यानी कि 3 एकम 3 एक 4, यानी कि जो हमारा शेष बचेगा वो हमारा 4 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर तृतीय शेष अगर यहाँ पर आगे और दिया होता यानी कि तीसरा भाजक देता और तृतीय शेषफल होता तो हम आगे उसी फार्मूले पर उसको उसके वैल्यू को पुट करते। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर 4 आंसर हो गया किस पे, ये हम फार्मूला पे सॉल्व किए हैं इस प्रश्न को। और उसी चीज को शॉर्ट तरीकों से कैसे करते हैं देखिएगा, जब हम 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 1 आ रहा है और 2 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 1 आ रहा है। यानी कि जब ऊपर से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जोड़ देंगे और जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप गुणा करते हैं। देखिएगा कैसे, जब 2 से नीचे की तरफ आए, यहाँ से नीचे की तरफ आए तो 1 में जोड़ा तो 3 हो गया आपका, यहाँ पर 3 हो गया। और यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3 और गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो गया। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ, मैंने कहा जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो जोड़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो गुणा करेंगे और फिर नीचे जब आएंगे तो जोड़ देंगे। तो 9 और 1 यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो 9 1 10, यानी कि जो आपका संख्या है वो 10 हो गया। इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए, मान लीजिए वो संख्या 10 है तो जब 10 को 3 से भाग किया गया, 3 3 9, तो शेषफल आपका 1 आया। और उसके भागफल में, ये आपका भागफल हो गया, उसके भागफल में जब 2 से हमने भाग दिया तो 2 एकम 2, तब भी शेषफल हमारा 1 आया। तो प्रश्न ये था कि जब उस संख्या को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना होगा। तो वो संख्या हमारा 10 है और जब इसमें 6 से आप भाग करेंगे तो 6 एकम 6, तो शेषफल हमारा 4 आएगा, जो कि हमने पहले ही प्राप्त कर लिया था। देखिए, जब संख्या में 2 भाजक 2 शेषफल दिया हो और जब संख्या में जब प्रश्न में 2 भाजक और 2 संख्या 2 शेषफल दिया हो और जब प्रश्न में 3 भाजक और 3 शेषफल दिया हो तो ये हमारा दोनों फार्मूला वहां पर काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 3 भाजक और 3 शेषफल को लेकर के। देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब किसी संख्या को क्रमशः 2, 3 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 1 और 6 प्राप्त होता है।
यानी कि जब किसी संख्या को 2 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 1 प्राप्त हो रहा है। फिर 3 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 1 प्राप्त हो रहा है। जब उसी संख्या को 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 6 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 3 भाजक दिया हुआ है और 3 शेषफल दिया हुआ है। तो प्रश्न ये है कि जब उसी संख्या को 42 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपका कितना प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रश्न को देखिएगा, तो इस प्रश्न को पहले हम फार्मूला पे रख करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रथम शेषफल दिया है तो प्रथम शेषफल हमारा 1 है, यानी कि 1 हो गया। द्वितीय शेषफल दिया है तो द्वितीय शेषफल भी हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया। गुणे प्रथम भाजक दिया है, प्रथम भाजक देखिए हमारा 2 है तो गुणे 2 कर देंगे। और धन तृतीय शेषफल दिया हुआ है हमारा, तो तृतीय शेषफल देखिए हमारा 6 है, तो यहाँ पर हम 6 कर देंगे। प्रथम भाजक हमारा क्या है, प्रथम भाजक हमारा 2 है, तो गुणे हम 2 कर देंगे। और फिर गुणे द्वितीय भाजक करना है तो द्वितीय भाजक गुणे 3 कर देंगे, तो ये हमारा 3 है। यहाँ से जो हमें शेषफल प्राप्त होगा डायरेक्ट वो हमें आंसर मिल जाएगा। जबकि इससे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें वो संख्या प्राप्त होती है जिसमें हम 2 से भाग किए रहते हैं, जिसको हम पहली बार 2 से भाग किए रहते हैं। देखिए अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये 3 दूना 6 और 6 के 36, यहाँ पर हमारा 36 हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, तो 2 एक कम 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे हो गया 3, जबकि हमारा आंसर हो गया 39। ये हमारा 39 इसका आंसर है। अच्छा, इसी प्रश्न को हम इस पे सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जोड़ देते हैं, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो जोड़ देते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो गुणा कर देते हैं। देखिए जब 7 के नीचे आए 6 तो ये प्लस हो गया हमारा, कितना हो गया 13। 13 को जब हम ऊपर लेके गए तो 13 तिया हो गया हमारा 39, और 39 को जब नीचे लेके आए 1 में जोड़ दिया तो हो गया हमारा 40, और 40 को फिर जब ऊपर लेके गए तो गुणे 2 कर दिया तो 80, और 80 में फिर नीचे लेके आए तो 1 81, यानी कि यहाँ पर हमारी संख्या हो गया 81। अब 81 को हमें क्या करना है, 42 से भाग देना है। तो 42 एकम 42, और 11 में से 2 गया 9, और 7 में से 4 गया तो 3, 39। देखिए हमने पहले ही प्राप्त कर लिया था, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक बार 81 को हम लेकर के ये देखते हैं कि क्या पहले भाजक से हमें इसको विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। देखिए जब हम 2 से भाग करते हैं तो 2 40 में 80, तब हमारा शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसके भागफल को 40 को जब हम फिर 3 से विभाजित करते हैं तो 3 13 में 39, तब शेषफल हमें 1 प्राप्त होता है। देखिए जब 2 से विभाजित किया तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ, 3 से विभाजित किया तो शेषफल 1 प्राप्त किया। अब 7 से विभाजित करते हैं, 13 को हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 एकम 7, और हमें प्राप्त होता है 6, यानी कि ये हमारा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो जब भाजक 2 भाजक दिया हो तब भी आपका ये फार्मूला यहाँ तक काम करता है, और जब 3 भाजक दिया रहता है तो इसके आगे फार्मूला भी काम करता है, इसमें जोड़ना रहता है। और इसके फार्मूले पर चाहे 2 भाजक दिया हो, 3 भाजक दिया हो, 4 भाजक दिया हो, जब आप नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, ऊपर जाते हैं तो घटा, जब आप नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, ऊपर जाते हैं तो गुणा करते हैं। यहाँ से आपको संख्या प्राप्त होती है जिसमें आपको भाग देना रहता है और शेषफल ज्ञात करना होता है। जबकि यहाँ से आपको पूर्ण शेष, यानी कि जो शेष प्राप्त होगा डायरेक्ट वो आपको शेष प्राप्त हो जाता है 39। देखिए जबकि यहाँ से आप भाग दे करके शेषफल ज्ञात करते हैं। चलिए इसी तरह के हम आगे को प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब किसी संख्या को 4 और 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 1 और 4 प्राप्त होता है। जब इसी संख्या को 5 और 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि जब किसी संख्या को 4 से विभाजित करते हैं, क्रमशः 4 और 5 से विभाजित करते हैं, तो शेषफल हमें 1 और 4 प्राप्त हो रहा है। शेषफल, पहला शेषफल हमारा 1 है और दूसरा शेषफल हमारा 4 है। यहाँ पर पहला भाजक 4 है और दूसरा भाजक 5 है। प्रश्न ये है कि जब इसी को 5 और 4 से विभाजित करेंगे, ये 4 से विभाजित किया तो 1 शेषफल प्राप्त हुआ, 5 से विभाजित किया तो 4 शेषफल प्राप्त हुआ। जब 5 और 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि 5 से प्राप्त होगा तो हमें 4 पहले हो जाएगा और 1 बाद में। हमें 5 और 4 से विभाजित करना है तो 4 और 1 शेषफल प्राप्त होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। देखिएगा कैसे, पहले हम यहाँ पे पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। या तो आप पूर्ण शेष निकाल करके 5 और 4 से भाग कीजिए, या फिर यह संख्या निकाल करके 5 और 4 से भाग कीजिए। पहले हम पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। देखिए जब यहाँ पर प्रथम शेषफल, तो प्रथम शेषफल हमारा 1 है, प्रथम शेषफल 1 है। द्वितीय शेषफल हमारा 4 है। फिर हमारा प्रथम भाजक भी हमारा 4 है।
यानी कि 4 चौका 16 1 17, हमारा पूर्ण शेष जो हो गया वो 17 हो गया। 17 में अब हम 5 और 4 से भाग करते हैं। देखिए पहले हम 5 से भाग करते हैं तो 5 तिया 15, यहाँ पर 2 हमें शेषफल प्राप्त हो गया। और इसी में जब हम 4 से भाग करते हैं, यानी कि भागफल में हमें 4 से भाग करना है, तो 4 शून्य ये शून्य, और यहाँ पर हमें 3 शेषफल प्राप्त हो गया। यानी कि ऐसे में जो हमें शेषफल प्राप्त होगा 2 और 3 प्राप्त होगा। जब हमारा भाजक, देखिए ये हमारा भाजक है और ये हमारा शेषफल है। जब हम 4 और 5 से विभाजित किए तो 1 और 4 शेषफल प्राप्त हुआ। जब हम इसको 5 और 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा 2 और 3 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम करके देखते हैं, पूर्ण संपूर्ण संख्या निकाल लेते हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आप जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9 हो जाता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुणा कर लेते हैं, तो 9 चौको 36 और 1 37 हो जाता है। 37 हो गया आपका। अब 37 को भी आप इस क्रम में भाग कर लीजिए, तो 5 सत्ते 35, 35 यहाँ पर 2 आपका शेषफल हो गया, और 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 एक कम 4 3 शेषफल हो गया। यहाँ पर भी आपको 2 और 3 प्राप्त हुआ। यानी कि जब किसी संख्या को 5 और 4 से विभाजित करते हैं तो 2 और 3 शेषफल, जब किसी संख्या, यानी कि जब किसी संख्या को 4 और 5 से विभाजित कर रहे हैं क्रमशः, तो क्रमशः शेषफल 1 और 4 प्राप्त हो रहा है। जब उसी संख्या को 5 और 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 2 और 3 प्राप्त हो रहा है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं इस पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 और 1 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को हम 4 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 और 1 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को हम 28 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा। देखिए पहले भाजक जो हमारा 4 है, जब उस 4 और 7 से हम भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 2 और 1 प्राप्त होता है। जब इसी संख्या को 28 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा। तो पहले हम इस फार्मूले पे कर लेते हैं। प्रथम शेषफल हमारा 2 है, द्वितीय शेषफल हमारा 1 है, तो ये 2 प्लस 1 और गुणे प्रथम भाजक हमारा 4 है। तो ये देखिए 4 एकम 4 2 6, यानी कि शेषफल जो हमारा प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहीं पे, ये हमारा शेषफल है। लेकिन हम संपूर्ण उसका हम संख्या निकाल करके, देखिए इस फार्मूला से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, जब मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम इसको जोड़ते हैं, तो 7 1 8 हो गया, और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं तो आप गुणा करते हैं, तो यानी कि 8 और गुणे 4 जब आप करते हैं तो 32 हो जाता है, और 32 में 2 फिर नीचे जब आते हैं तो आप जोड़ देते हैं, तो 32 और 2 आपका 34 हो जाता है। तो 34 में आपको 28 का भाग करना है, तो 28 एकम 28, और ये हो गया आपका 6 शेषफल, जो कि हमने पहले भी प्राप्त कर लिया है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये अब तक की परीक्षाओं में भागफल की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्नों से पूछे गए प्रश्न थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।